दोस्तों आरआरबी जेई का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कल से भरा जाएगा 30 जुलाई 2024 से, और ये लास्ट डेट 29 अगस्त 2024 जो है वो रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में डाउट है कि सर कौन से जोन से फॉर्म भरेंगे, और मैं यही डाउट क्लियर करने के लिए आपके सामने आज जोन वाइज वैकेंसीज की चर्चा करूंगा और कौन से जोन से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए इसके बारे में भी आपको गाइड करूंगा। सो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आरआरबी के किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। तो आरआरबी जेई नोटिफिकेशन देखेंगे CN03 2024, यहां पर आप नोटिफिकेशन को इंग्लिश में और हिंदी में देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल में जोन वाइज वैकेंसीज की चर्चा की गई है। मैंने एक सिंपल फॉर्म ऑफ टेबल में सारे जोन्स को एक साथ लिखा है, जिसमें मैं आपको सारे जोन्स की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें तो अहमदाबाद जोन पे आ जाते हैं। सबसे पहला जोन है अहमदाबाद जोन। अहमदाबाद जोन में जो जनरल, SC, ST, OBC और EWS की ये रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर आप अहमदाबाद में देखेंगे तो 382 हैं। इसी प्रकार से अजमेर में नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो 529 हैं। इसके बाद अगर आप बेंगलुरु में देखेंगे तो 397 हैं। भोपाल में वैकेंसीज की संख्या 485 है। भुवनेश्वर में वैकेंसीज की संख्या 175 है। बिलासपुर में 472, छत्तीसगढ़ में 356, और इसके बाद अगर हम बात करें तो चेन्नई में 652, गोरखपुर में 259, गुवाहाटी में 225, जम्मू में 251, कोलकाता में 660, मालदा में 163, मुंबई में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 1377, और यहां पर अगर हम आ जाते हैं मुजफ्फरपुर में इसी प्रकार से 11, प्रयागराज में 404, रांची में 167, सिकंदराबाद में 590, सिलीगुड़ी में 28, तिरुवनंतपुरम में 121। ये वैकेंसीज की संख्या में अगर आप देखोगे तो जो जोन का सिलेक्शन है वो जोन का सिलेक्शन किस पर निर्भर करता है मैं आपको बताता हूं। जो जोन का सिलेक्शन अगर आप फॉर्म भरते समय करेंगे, पहली बात आप एक से ज्यादा जोन से फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर आप फॉर्म फिल करेंगे एक से ज्यादा जोन से तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, यहां पर आपका जोन सिलेक्शन निर्भर करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। अगर हम 2019 का कंपैरिजन करें तो 2019 में हो सकता है किसी भी जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा रही हो, तो जिस जोन में वैकेंसीज ज्यादा होती हैं उस जोन से कैंडिडेट अपियर कर रहे होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं। यानी फॉर्म फिल करने वाले उसी जोन से सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है जो कट ऑफ जाएगी वो कम जाएगी, और ऐसा होता भी है। हालांकि बाकी जोन्स के कंपैरिजन में इतनी कट ऑफ कम नहीं जाएगी। तो कंप्लीटली जोन का सिलेक्शन निर्भर करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपके मुंबई में है, जो है 1377, 1377। उसके बाद अगर आप कुछ जोन्स को देखेंगे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज बराबर चल रहे हैं, जैसे ये 660, 652 यानी कि चेन्नई, और इसके बाद आ जाता है आपका कोलकाता। और अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज उसके बाद तो आपकी आ जाती है 660 के बाद, सॉरी यहां पर 660 के बाद अगर हम 660, 652 के बाद अगर हम जाएं तो यहां पर आ जाता है आपका ये 529, ये वैकेंसीज आ जाती है अजमेर में। ये कुछ ऐसे टॉप जोन से जहां पर सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। अजमेर के बाद आ जाता है आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ से भी फॉर्म सबसे ज्यादा भरे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रयागराज, प्रयागराज से भी सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं 404। 590 वैकेंसीज आपकी देखिए सिकंदराबाद में भी है, और इसके बाद आपके प्रयागराज में 404 सीटें हैं। तो ये कुछ मेजर ऐसे डेंजर जोन्स हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे जो मैं अभी मार्क किया हूं, कैलकाटा, चेन्नई, उसके बाद आपका मैं मुंबई मार्क किया था, उसके बाद अगर आप देखोगे अजमेर, चंडीगढ़, ये कुछ ऐसे जोन हैं। अहमदाबाद भी आता है टॉप जोन्स में, है ना, बेंगलुरु, भोपाल भी आता है। तो ये सारे कुछ ऐसे मेजर जोन्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। अब अगर आप यहां पर फॉर्म भरते हैं तो आपको कंपटीशन भी ज्यादा फेस करना पड़ेगा, एज वेल एज कट ऑफ के हाई जाने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो आपको जोन का सिलेक्शन मैं बता देता हूं किस आधार पर सिलेक्ट करना चाहिए। पहला है आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज, लेकिन दूसरा फैक्टर है कि आप सरवाइव वहां पर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं तो किसी कैंडिडेट का घर मान लीजिए कि जम्मू में है, तो अगर जम्मू का कैंडिडेट अगर चेन्नई से फॉर्म भरेगा, फॉर एग्जांपल अगर जम्मू का कैंडिडेट चेन्नई से फॉर्म भरेगा या जम्मू का कैंडिडेट मुंबई से फॉर्म भरेगा, तो मे बी उस जगह पर वहां पर रहकर जॉब कर पाना
वहां पर जाकर जॉब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो प्रेफरेंस जोन होता है, मेजर कैंडिडेट्स का मैं बात करूंगा, कि अपने होम टाउन के पास होता है, अपने घर के आसपास होता है। तो जो जम्मू के कैंडिडेट हैं, जम्मू में अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे 251 है, तो जम्मू के कैंडिडेट जो है वो फॉर्म फिल करेंगे अपने आसपास के जोन से, जो नॉर्दर्न रीजन में रहेंगे, है ना। सदर्न रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर सदर्न रीजन में जाऊं, चेन्नई के कैंडिडेट्स, तो चेन्नई के कैंडिडेट्स को चेन्नई के अलावा जो आसपास के जोन है वहां से फॉर्म फिल करना चाहिए, जैसे सिकंदराबाद हो गया, है ना, जैसे सिकंदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, इन जगहों से फॉर्म फिल करें और आसपास के कंपटीशन में रहें तो ज्यादा बेटर होगा। तो डेंजर जोन और जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन है वो मैंने आपको मार्क कर दिए, कौन कौन से डेंजर जोन है, कौन कौन से सेफ जोन है जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वो अपने आसपास के वो जोन्स होते हैं जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज भी एवरेज है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर होंगे वो भी एवरेज हैं। तो उदाहरण के लिए मैं अगर चेन्नई, फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंडिडेट चेन्नई का है तो उसके आसपास के जो जोन हो सकते हैं सदर्न रीजन के, वो बेंगलुरु हो सकता है ना, सिकंदराबाद हो सकता है, यहां पर सिकंदराबाद जोन हो सकता है। तो ये कुछ कैंडिडेट है, ये कुछ जोन्स हैं जहां पर फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। तिरुवनंतपुरम है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो तिरुवनंतपुरम में 121 सीट है, जहां पर वैकेंसीज की संख्या एवरेज रहेगी वहां पर कैंडिडेट्स अपीयर भी एवरेज होंगे, और जहां पर वैकेंसी की संख्या बहुत कम होगी, जैसे मुजफ्फरपुर में सिर्फ 11 है, तो यहां पर ऐसा होता है कि अब चूंकि वैकेंसीज की संख्या बहुत कम है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहां पर इतने कम अपीयर होंगे कि शायद यहां पर जो है, मतलब 11 लोग तो आसानी से निकल जाएंगे। कुल मिलाकर कहने वाली बात है कि 11 वैकेंसीज के कंपैरिजन में आपको 1377 वैकेंसीज का जो कंपटीशन है वो बहुत कम रहेगा। 1377 वैकेंसीज के लिए जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहां पर बहुत ज्यादा अपीयर होंगे। और इसी तरीके से मुजफ्फरपुर में अगर बात करूं तो उतनी वैकेंसीज के लिए जो रेशियो रहेगा वो रेशियो उतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना मुंबई के लिए रहेगा। तो यहां पर कहने का यह मतलब है कि आप जो ये डेंजर जोन है, इन डेंजर जोन के अलावा कुछ ऐसे एवरेज जोन्स की लिस्ट बनाइए सबसे पहले। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लिस्ट प्रिपेयर करनी है, कौन कौन से डेंजर जोन है ना, डेंजर जोन की लिस्ट प्रिपेयर करनी है आपको, और ऐसे 5 जोन की लिस्ट बनानी है, ठीक है ना। तो आपको लिस्ट बनानी है, आपको 5 जोन की प्रिपेयर लिस्ट फॉर 5 जोन्स, 5 जोन की लिस्ट बनानी है, और 5 जोन की लिस्ट में भी उसमें से भी आपको छांटना है कि आप कौन से जोन में रहकर जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्राइटेरिया आपको रखना है नंबर ऑफ वैकेंसीज का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और दूसरा क्राइटेरिया आपको रखना है आप कहां पर रहकर जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर जो है वो 10 साल के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा, कि आप 10 साल के बाद ही अपने जोन में आ पाए या वहां पर जॉब कर पाए। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा कि कौन से जोन से आपको अप्लाई करना चाहिए। अपने आसपास के जोन में रहिए और अपने आसपास के एवरेज जोन से जो है फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर आप रहकर सरवाइव कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा दूर रहकर जॉब कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको उस जोन से जाना चाहिए, उस जोन में फॉर्म फिल करना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मैंने देखा है कि अगर नॉर्दर्न रीजन से हैं वो सदर्न रीजन में जाकर फॉर्म फिल करते हैं, सदर्न रीजन में जाकर जॉब भी करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर वहां पर जाओगे, जैसे 1377 वैकेंसीज मुंबई में है और आप मुंबई में आप सिर्फ वैकेंसीज के नंबर पर जाओगे, तो शायद आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि वैकेंसीज के आधार पर आपको जाना नहीं चाहिए। वहां पर आपका कंपटीशन भी ज्यादा होगा, वहां की कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां वैकेंसीज ज्यादा होती है सबसे ज्यादा कैंडिडेट भी वहीं से फॉर्म फिल करते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आरआरबी जेईई के लिए अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल एंड सिविल तीनों ही ब्रांचेस में आपकी क्लासेस 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। पेड सब्सक्रिप्शन आप परचेज करना चाहें सिर्फ 799 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ 8 महीने के अंदर अंदर पूरा कोर्स खत्म कर दिया जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको 799 रुपए में पेड कोर्स मिल रहा है, और आपको इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिलेगा। CBT 1 और CBT 2 कंबाइंड बैच है, एज वेल एज सिर्फ CBT 1 का अगर कोई परचेज करना चाहता है तो सिर्फ 499 रुपीज में पेड कोर्स अवेलेबल है। जाइए अभी और परचेज कर लीजिए अगर कोई परचेज करना चाहता है। क्लासेस 1 तारीख से शुरू हैं। धन्यवाद।